क्राइम टाइम में बात त्विषा शर्मा मौत मिस्ट्री की कर लेते हैं। त्विषा शर्मा मौत मिस्ट्री अब एक नए मोड़ पर जा पहुंची है। यह हादसा थी या फिर किसी बड़े साजिश का शिकार त्विषा हुई थी? अब ये जांच एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जा पहुंची है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने त्विषा शर्मा के पति समर्थ और सास गिरिबाला को 5 दिन के रिमांड पर ले लिया है। अब दोनों को आमने सामने बैठाकर इस पूरे केस में पूछताछ होती हुई नजर आने वाली है। दोनों के बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा जो इस जांच को नई दिशा देता हुआ नजर आएगा। यानी समझा जा सकता है कि ये हत्या थी या आत्महत्या, साजिश थी या हादसा। इसका खुलासा जल्द होने वाला है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। सीबीआई की रिमांड पर पति और सास आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। 5 दिन में खुलेगा 12 मई का राज। होगा त्विषा मौत मिस्ट्री का पर्दाफाश। एक्ट्रेस और मॉडल त्विषा शर्मा की मौत की गुत्थी अब सुलझने वाली है। त्विषा शर्मा की मौत से जुड़ा हर राज बाहर आने वाला है। 12 मई की रात की वो रहस्य खुलने वाला है जब त्विषा की मौत हुई थी, और ये राज खोलेंगे त्विषा के पति समर्थ और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी के अगले दिन पुलिस ने पति समर्थ और गिरिबाला सिंह को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। भारी सुरक्षा के बीच दोनों को कोर्ट लाया गया। सीबीआई दोनों को अलग अलग गाड़ियों में लेकर पहुंची। इस दौरान मीडिया ने सवालों की बौछार की, लेकिन ना तो समर्थ ने मुंह खोला और ना ही गिरिबाला सिंह ने चुप्पी तोड़ी। सीबीआई के सामने 2 बड़ी चुनौती है। गिरिबाला सिंह को निकाल रही है इस वक्त पुलिस, और ये 2 तस्वीरें आप देखेंगे कि गिरिबाला सिंह इस वक्त सीबीआई दफ्तर के बाहर नजर आ रही है। मैडम यू से सिंह ने कोई आंसर नहीं किया है। पुलिस के प्रोटेक्शन में इस वक्त सीबीआई दफ्तर के बाहर अब कोर्ट में ले जाया जा रहा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस वक्त गिरिबाला सिंह कोर्ट के भीतर दाखिल हो रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं जब कोर्ट के अंदर गिरिबाला सिंह को लेकर जाया जा रहा है। पुलिस के तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सीबीआई ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां एक ही कटघरे में समर्थ और गिरिबाला सिंह को खड़ा किया गया और फिर शुरू हुई रिमांड को लेकर दलीलें। सीबीआई ने जांच में सहयोग न करने की बात कही, बयानों में विरोधाभास का तर्क दिया और कहा कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ जरूरी है, इसीलिए 5 दिन की रिमांड भी जरूरी है। काफी देर तक दलीलें दी गई और फिर कोर्ट ने समर्थ और गिरिबाला सिंह को 5 दिन की रिमांड को मंजूर कर लिया। उनकी तरफ से कोई इस बारे में अपोज नहीं हुआ, क्योंकि ये सीबीआई को अगर आवश्यकता है और उनकी एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट ने रिजेक्ट ही इस तर्क के आधार पे की है कि ये मामला ऐसा है कि जिसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं होनी थी। ये माननीय उच्च न्यायालय के सामने विस्तार से तर्क रखे गए थे कि इस गिरिबाला की भी कस्टडी की आवश्यकता है उनसे पूछताछ करने के लिए। तो इन सब तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए ही माननीय उच्च न्यायालय ने एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर को क्वैश किया है। इसलिए उनके पास कोई ऐसे कारण ही नहीं थे कि वो बता पाए कि पुलिस रिमांड और सीबीआई रिमांड की आवश्यकता क्यों नहीं है। समर्थ और गिरिबाला सिंह 2 जून तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे और इस दौरान सीबीआई हर एक सवाल का जवाब तलाश करेगी। सीबीआई जानेगी कि आखिर फरारी के दौरान समर्थ कहां रहा, क्या किसी ने उसकी मदद की, सास गिरिबाला सिंह और त्विषा शर्मा का रिश्ता कैसा था। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम उस वक्त से कहानी को खंगालेगी
जब ट्विशा शर्मा और समर्थ सिंह की डेटिंग ऐप से मुलाकात हुई थी और खत्म मौत पर आकर होती है। यानी पहचान से लेकर मौत तक की पूरी कहानी को सीबीआई अपने एंगल से जांच करेगी। शाम को सीबीआई ने जो नई एफआईआर रजिस्टर करी उसमें गिरेवाला सिंह को भी अरेस्ट करा। दोनों आरोपियों को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा गया और 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी। रिमांड मुख्य रूप से इन आधारों पर मांगी गई कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस की आशंका है, विटनेसेस को डराया जा सकता है, भागने फरार होने की संभावना है, डाउरी से संबंधित जो एलिगेशंस हैं उनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन बचा हुआ है, कन्फ्रंट्रेशन अभी कराएंगे। उसके बाद चाहे क्राइम सीन हो, चाहे कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन के संबंध में शुरू से जो चीज़ें बची हुई हैं उन सबको अभी सीबीआई को नए सिरे से कवर अप करना है। इसके लिए 5 दिन का रिमांड मांगा गया था और 5 दिन का रिमांड मजिस्ट्रेट ने अलाउ। समर्थ सिंह को पहले बाहर निकाला गया, गाड़ी में बिठा दिया गया है, मेडिकल परीक्षण भी समर्थ का हो चुका है और आज समर्थ सिंह की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है और इसीलिए आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड बढ़ाने को लेकर हो सकता है कि 3 या 4 दिन की जो रिमांड पर फिर से सीबीआई समर्थ सिंह को ले सकती है और उसके बाद लगातार कई घंटों की जो पूछताछ वो कर सकते हैं और कुछ ही देर में जो गिरेवाला सिंह है वो भी यहाँ से निकलेंगी और आज उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी भी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि दोनों की रिमांड 3 या 4 दिन की मिले और उसके बाद लगातार जो पूछताछ है वो की जाएगी और कई ऐसे सारे सवाल हैं जिनको लेकर अभी जो गुत्थी है वो अनसुलझी हुई है कि आखिर ट्विशा की मौत हुई थी या फिर उसने खुद आत्महत्या की थी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर अब लगातार जो जांच पड़ताल है वो तेज हो गई। एक तरफ जहां ट्विशा की मौत के मामले में आरोपियों की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेशी थी, तो दूसरी तरफ ट्विशा का परिवार ऋषिकेश में मां गंगा के किनारे उसकी अस्थियों का विसर्जन कर रहा था। पिता के मुताबिक ऋषिकेश से ट्विशा का काफी लगाव था, इसीलिए यहां अस्थि विसर्जन किया। साथ ही उन्होंने अब न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। आज हम यहाँ अस्थि प्रवाह करने आए हैं। ट्विशा को बहुत ज़्यादा लगाव था ऋषिकेश से, माँ गंगा से। वो हमें घंटों बैठी रहती थी माँ गंगा के किनारे और उसने यहाँ ऋषिकेश में अपनी योगा क्लासेस भी की 300 आवर्स की। उसको भी ये स्थान बहुत प्रिय था, तो हमने उसकी इस भावना को देखते हुए यहीं अस्थि प्रवाह का निर्णय लिया। आज सारा परिवार मिलकर के उनका अस्थि प्रवाह एक श्राद्ध कार्यक्रम किया है।